जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रिश्ते बेहतर बनाने के लिए दोनों का समर्पण चाहिए, पति का भी और पत्नी का भी। आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। क्या नहीं रहा रिश्तों में? बोलो, समर्पण नहीं रहा। पत्नी समर्पित नहीं हो पाती, पति को पाने के बाद भी वो अपनी मां को भुला नहीं पाती। वो दिन भर मां से ही हाय हालो चलता रहता है। हाँ मां खा लिया, हाँ मां भाभी ने कुछ बोला तो नहीं, भाभी हमारी मां का ध्यान रखा करो, और खुद अपनी सास का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो हर बेटी की हर मां खुश रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं? पर बहू कहती अपनी भाभी को कि तू हमारी मां का ख्याल रख, पर खुद की सास का ख्याल वो मां की तरह नहीं रख पा रही है। बहू अपनी मां से फोन लगा के तो बात कर लेती है, मां क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया, पर खुद की सास को वो नहीं पूछ पा रही है कि मां खा लिया कि नहीं। अपनी मां का ख्याल है पर अपनी सास का ख्याल नहीं है। भूल गई बहुएं कि सास भी मां है। हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे और हर पुरुष अपनी मां का और अपनी पत्नी की मां का ख्याल रखे तो रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आज पता है रिश्तों में क्या कमी हो गई? बताओ, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बताओ मैया, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बोलो, क्या नहीं है? हाँ, आज रिश्तों में प्रेम नहीं बचा, प्रेम नहीं करता कोई। आजकल बहुएं जितना प्रेम अपनी मां से करती हैं उतना प्रेम सारी जिंदगी में अपनी सासू मां से नहीं कर पाती। कुछ बहुएं करती होंगी, मैं उन 5-10% बहुओं को प्रणाम करता हूं। जितना प्यार वो अपनी मां से करती हैं उतना प्यार अपनी सासू मां से नहीं कर पाती। काश वो अपने प्यार को ट्रांसफर कर लेती, मां से सासू मां की तरफ ले आती तो उनका घर स्वर्ग हो जाता। जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो, काश इतना प्यार अपनी देवरानी और अपनी जेठानी से बहन की तरह कर पाती तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होता। क्या करें, तुम इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं बचा। किसी को प्यार की दो बातें भी तुम नहीं कह पाते। सुनो, आज लोग 1 घंटे तक तुम किसी की बुराई कर सकती हो, अपनी जेठानी और अपनी देवरानी की, अपनी सास और अपनी बहू की। तुम 1-1 घंटे तक अपनी सास, बहू और देवरानी जेठानी की बुराई तो कर सकती हो, पर 5 मिनट तारीफ करने को कह दो तो आप तारीफ ना कर पाओगी। जेहवा लड़खड़ाने लग जाएगी, क्या तारीफ करें। इसका मतलब है कि आज तुम्हें दोष तो नजर आ रहा है सब में, पर गुण नजर नहीं आ रहा है किसी में। इसलिए तुम दोष देखते देखते खुद भी दोषी हो गए। यदि गुण देखते तो तुम भी गुणों से भर जाते। व्यक्ति जो देखता है वैसा हो जाता है। आप यदि दोष देखते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे, आप में अवगुण ही क्योंकि आप मेरा अवगुण देखेंगे तो आप में भी अवगुण आएंगे, और आप मेरा गुण देखेंगे तो आप में भी गुण आएंगे। जो देखते हो आप वो पाते हो, हाँ या ना? एक बार क्या हुआ, तालाब में एक पक्षी बैठा था। आपने देखा होगा तालाबों में सफेद कलर का एक हंस जैसा बगुला बैठा रहता है, उसकी इतनी लंबी चोंच होती है, इतनी लंबी, है ना? देखियो तुम, तुम्हारे गांव में है? हाँ, वो बगुला ना पानी में बैठा और बड़े ध्यान से देखता है पानी के भीतर। बताओ क्या देखता है? हाँ, और वो पांव इतने धीरे धीरे बढ़ाता, चलता कैसे है? ऐसे चलता है कि एक चींटी ना मर जाए उसके पांव के नीचे। एक बार राम बोले, वाह लक्ष्मण, ये देखो बगुला कितना अच्छा है, कितने धीरे चलता है। इसे डर लगता है कि कहीं कोई पांव के नीचे दबके मर ना जाए। लक्ष्मण जी बोले, वाह प्रभु, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे इसलिए चलता है
कि ये मछली को बिल्कुल निशाना साध के मार सके। ये मछली खाता है, ये मछली मार डालता है, और आपको लग रहा है कि किसी की हत्या नहीं करता। राम अच्छे हैं तो राम को उस बगुलों में गुण दिखाई पड़ा, उसका दोष राम जी ने। हाँ, आप भी राम की तरह क्यों नहीं बन जाते? अपनी सास के, बहू के, जेठानी के, देवरानी के, पत्नी के, पति के दोष तो सब देख रहे हैं। आओ हम रिश्तों में दोष नहीं, रिश्तों में गुण देखना स्टार्ट करें। हमारे भाई में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी पत्नी में, हमारे पति में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी बहू, हमारी सास में अच्छाई क्या है ये देखें। हम देखते क्या है? बुराई। क्या देखती हो मेरी मां? बोलो। और बुराई देखते देखते क्या हुआ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। हम सबसे बुरे थे, पर सबको कहते रहे तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो प्रेम करना सीखिए। प्रेम आपके भीतर ज्यादा हो, सबके लिए प्रेम हो। मेरा प्रेम केवल अपनी मां के लिए होता तो फिर मैं 290 माओं में प्रेम कैसे लुटाता? गरीब ना बनो साहब कि प्यार केवल अपनी मां और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई के लिए प्यार हो। अरे हर दीन दुखी के लिए आपके अंदर प्यार का सैलाब होना चाहिए। सबके लिए प्यार हो, हर दीन दुखी के लिए आपका प्यार हो, हर मां के लिए आपका प्यार। अपनी मां से तो सब प्यार करते हैं, क्या बड़ी बात, पर हर मां से प्यार आप कर पाए, हर मां के लिए प्यार हो। और प्यार क्या, मीठे दो शब्द ही तो कहना है। सामने वाले का सुख दुख सुन करके उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ही तो करना है। और क्या पहाड़ थोड़ी उठाना है, क्या करना है? प्यार बढ़ाओ मेरी मां, सबके लिए प्रेम हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम सब माओं से प्यार करते हैं, सब माओं की सेवा करते हैं, सब माओं से समान व्यवहार करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से हम एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं। अपने ही बच्चों से प्यार करें और आपके बच्चों से घृणा करें। एक सकारात्मक सोच का महत्व महाराज जी बताते हैं कि नकारात्मक विचार व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं और तरक्की में बाधा डालते हैं। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास बढ़ाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। 2. भगवान पर विश्वास। उन्होंने कहा कि जीवन में मेहनत और भगवान पर भरोसा दोनों साथ चलते हैं। केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, हमें भगवान का सहारा भी लेना चाहिए। 3. अनुशासन और समय प्रबंधन। महाराज जी ने सिखाया कि अनुशासन के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी कुंजी है। 4. अच्छे कर्म और दूसरों की मदद। महाराज जी ने समझाया कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान भी आपकी राह को आसान बना देंगे। जैसा कि आपने पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों में सुना, तरक्की के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है सकारात्मक सोच। अगर हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमारी सोच और ऊर्जा बदल जाएगी। 1. मेहनत और अनुशासन। महाराज जी ने बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेहनत तभी सफल होती है जब हम अनुशासन में रहें और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करें। अगर हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। 2. भगवान पर भरोसा। भगवान पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। महाराज जी ने समझाया कि जब हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम में भगवान को शामिल करते हैं तो हमारे प्रयासों में दैवीय सहायता जुड़ जाती है। यह विश्वास हमें मुश्किल समय में भी हिम्मत देता है। 3. संगति का महत्व। संगति आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे
तो आपकी सोच और काम करने का तरीका भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति को चुनें। 4 अच्छे कर्म। महाराज जी ने सिखाया कि अच्छे कर्म ही वह आधार हैं जो हमारी तरक्की को स्थायी बनाते हैं। दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना और अपने जीवन में सच्चाई को अपनाना हमें लंबे समय तक सफलता दिलाता है। यह अनमोल शिक्षा पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों पर आधारित है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। महाराज जी के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा तरक्की और खुशहाली से भरा रहे। जय श्री कृष्ण।